Good afternoon. Welcome, class 11th, chapter number 2, exercise 2.3, question number 2, second part. Find the domain and the range of the real functions. हमारा एक रियल फंक्शंस है जिसका हमें डोमेन और रेंज फाइंड करना है. इट मीन्स हमारा डोमेन और रेंज भी क्या आएगा, रियल ही आएगा, क्योंकि फंक्शन हमारा क्या है, रियल है. अच्छा, डोमेन क्या होता है? डोमेन हमारा इनपुट वैल्यू होता है और रेंज हमारा क्या होता है, आउटपुट वैल्यू होता है. या दूसरे वे में समझाऊं तो डोमेन जो है हमारा एक्स की पॉसिबल वैल्यू, हमारी एक्स की कितनी पॉसिबल वैल्यू होती है, एक्स की हम पॉसिबल वैल्यू हमें फाइंड करनी है, वो हमारा डोमेन होगा. और एफ एक्स की जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो हमारा रेंज होगा. मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एक्स की जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो हमारा डोमेन होगा और जो हमारी एफ एक्स की पॉसिबल वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा, रेंज होगा. तो मैंने इस क्वेश्चंस को दो मेथड से सॉल्व किया है. मैं पहले आपको पहला मेथड अपना समझा रहा हूँ कि मेरे पास फंक्शन, जो रियल फंक्शन हमें गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 माइनस के एक्स स्क्वायर. एफ एक्स इज द डिफाइन दैट इज रियल एंड फाइनाइट इफ़ 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अगर 9 माइनस एक्स स्क्वायर 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर होगा तभी ये डिफाइन करेगा. देखो क्यों नहीं की, क्योंकि अगर यहाँ नेगेटिव आ जाएगा तो फिर ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजनरी पार्ट होगा, जब हम चैप्टर 5 पे पढ़ेंगे आप लोगों को. तो हियर 9 माइनस एक्स स्क्वायर द ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो मैंने इम्प्लाइज दैट 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अगर मैं यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे नेगेटिव कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं इसकी इनइक्वलिटी को चेंज कर देता हूँ. तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा. तो एक्स स्क्वायर माइनस के 9 लेस देन इक्वल टू 0. तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू द 9 आ जाएगा. तो एक्स की वैल्यू हमारे पास दो आएगी, एक प्लस की और एक माइनस की. अगर मैं ये प्लस का 3 और माइनस का 3 नंबर लाइन पे डिनोट करता हूँ, तो नंबर लाइन पे डिनोट करने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि मेरे पास 3 इंटरवल्स है. एक तो ये वाला इंटरवल्स, एक ये और एक ये इंटरवल. अगर मैं -3 से कोई छोटी वैल्यू लेता हूँ, माइनस के 4 लेता हूँ, तो -4 अगर यहाँ पे पुटअप करता हूँ तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा. तो 16 तो 9 से बड़ा है तो सेटिस्फाई नहीं करेगा. और अगर मैं 3 से बड़ी वैल्यू लेता हूँ तो वो भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा. तो ये इंटरवल तो मेरे ख़त्म हो गए. तो मेरे पास -3 और 3 के बीच की अगर कोई वैल्यू लेता हूँ, अगर मान लो -2 ले लेता हूँ, तो -2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 और 9. इसका मतलब ये सेटिस्फाई करेगा क्योंकि 9 यहाँ पे बड़ा हो रहा है. तो इट मीन्स मेरी जो x की पॉसिबल जो वैल्यू होगी वो इन्हीं दोनों बीच में लाइज करेगी. तो मेरा जो डोमेन होगा वो -3 ग्रेटर देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू 3 होगा. इट मीन्स मेरा डोमेन क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल -3, 3. अब मुझे जब रेंज फाइंड करना है तो रेंज फाइंड करने के लिए मुझे पहले फंक्शन को y के इक्वल रखना पड़ता है, y के फॉर्म में लाना पड़ता है. तो y इज इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर. तो इम्प्लाइज दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा. तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा. तो x की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस रूट 9 माइनस के वाई स्क्वायर हो जाएगी. नाउ x इज़ द हमारा रियल है, और ये रियल कब होगा, इफ़ 9 माइनस वाई स्क्वायर इज द ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यहाँ कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए. तो दैट इज वाई स्क्वायर माइनस 9 क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि इसकी इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगी अगर वाई स्क्वायर माइनस 9 लिखेंगे. तो यहाँ पे भी वाई की वैल्यू मेरे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, वाई की वैल्यू मेरी 2 आ जाएगी, प्लस माइनस की क्या 3. दैट इज y की वैल्यू -3 से तो बड़ी होगी और +3 से क्या होगी, छोटी. इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट ले लेता हूँ. बट y इज इक्वल टू रूट 9 एक्स स्क्वायर है, जो इज ऑलवेज क्या है, y की वैल्यू ऑलवेज क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू द क्या है, 0. ये मेरी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी. इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखकर हम क्या देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, y की वैल्यू जो होगी 0 से बड़ी होगी और 0 के इक्वल होगी, बट 3 से क्या होगी, छोटी होगी. इट मीन्स मेरा जो रेंज होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, 0,3 हो जाएगा. ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से होगा. ये तो मेरा था फर्स्ट मेथड. अब मेरा सेकंड मेथड क्या है, ये भी आप देखिए.
मेरा सेकंड मेथड क्या है कि आपको जो फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर, जब मैं जैसे मैंने क्या बोला कि मेरा जो डोमेन होता है वो इनपुट होता है और मेरा जो रेंज होता है वो क्या होता है, आउटपुट होता है। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू पहले -5 पुटअप कर रहा हूँ, ये मेरा इनपुट वैल्यू है। तो मेरा आउटपुट क्या दे दिया यहाँ पे -16। अब -16 रियल तो होता नहीं, ये तो कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे मैंने पहले वाले मेथड में भी आपको बताया। तो ये कॉम्प्लेक्स, ये इमेजनरी हो गया, तो ये तो हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। तो मैंने देखा क्या कि -4 भी अगर लूँगा तो भी मेरा क्या कहते हैं, ये नेगेटिव ही आएगा। तो मैंने -3 लिया, तो -3 लेने पर ये क्या आ गया, मेरा 0 आ गया, ये मेरा रियल होता है। -2 लेने पर भी मेरा ये रियल ही आ रहा है, -1 लेने पर भी मेरा ये रियल आ रहा है, ऐसे 0 लेने पर भी ये मेरा क्या आ रहा है, रियल आ रहा है, और मेरा 1 लेने पर भी रियल आ रहा है, और 2 लेने पर भी क्या आ रहा है, रियल आ रहा है, 3 लेने पर भी क्या आ रहा है, रियल आ रहा है। बट मैं अगर दोबारा 4 लिया तो यहाँ पे -16 आ गया, अब रियल ना आकर ये इमेजनरी आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि डोमेन मेरा क्या होता है, इनपुट होता है। तो आप देख सकते हैं कि मैं -3 से इधर की तरफ नहीं जा सकता और 3 से इधर नहीं जा सकता। इट मीन्स -3 से मैं कोई छोटी वैल्यू नहीं ले सकता और मैं 3 से कोई बड़ी वैल्यू नहीं ले सकता। तो मेरी जो पॉसिबल वैल्यूज़ हो जाएगी वो -3 और 3 हो जाएगी। इट मीन्स -3 से तो बड़ी हो जाएगी और 3 से क्या होगी, छोटी होगी। तो मेरा डोमेन जो होगा उसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं कि x सच दैट -3 ग्रेटर देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू 3। मैंने आपको बताया भी था कि जो डोमेन होता है ये कौन सा फॉर्म कहलाता है, सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है। x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x रिप्रेजेंट कर रहा है कि x की वैल्यू जो है -3 और 3 के बीच में ही होगी। तो हमारा डोमेन क्या हो गया, -3,3। और मैंने रेंज, जैसे यहाँ पे कई टीचर fx भी लिखवा देते हैं स्टूडेंट, मैंने fx की जगह y लिख दिया है, बट कई जगह बुक में यहाँ पे fx भी लिखा रहता है। रेंज क्या होता है, हमारा आउटपुट होता है। तो अब रेंज आप देखिए, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास 0 है और सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 3 है, क्योंकि 3 से बाकी सब ये क्या हैं, छोटे हैं। आप देख रहे होंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारी सबसे 0 है और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 3 है। तो हमारा रेंज जो होगा 0 और 3 को बीच में ही लाइज करेगा। तो रेंज इज इक्वल टू y सच दैट, यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को बता दूँ कि ये जो है मेरा, ये x ना है, ये y है, ये मैंने गलत लिखा है यहाँ पे। ये यहाँ पे आप लोग y लिखना, या यहाँ पे आप लोग क्या लिख सकते हैं, fx लिख सकते हैं। ओके, तो वो चीज़ आप समझ लेना। ये यहाँ पे x नहीं था, ये गलती से लिखा गया है, ये y था। तो ये हमारा रेंज क्या आ जाएगा, 0 से लेकर क्या 3 तक। इट मीन्स ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है, ये हमारा रोस्टर फॉर्म है। मैं फिर बता रहा हूँ, कई जगह कई बुक में fx लिखा रहता है, यहाँ पे भी fx लिखा रहता है, आप y भी लिख सकते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, डोमेन क्या होता है, हमारी इनपुट वैल्यू होती है और रेंज क्या होती है, आउटपुट वैल्यू होती है। तो आप देख सकते हैं डोमेन, अगर मैं -3 से कम वैल्यू लेता हूँ तो मेरा रियल नहीं आता है, और 3 से बड़ी वैल्यू लेता हूँ तो भी मेरा रियल नहीं आ रहा है। तो इट मीन्स जो मेरा डोमेन होगा वो -3 और 3 के बीच में होगा। रेंज जो आउटपुट है, रेंज जो हमारी है वो 0 सबसे छोटी है और सबसे बड़ी मेरे पास क्या है, 3 है। तो मेरा रेंज 0 और 3 के बीच में ही रहेगा। तो आई होप स्टूडेंट, ये आपको फर्स्ट और सेकंड मेथड में से जो भी मेथड आपको अच्छा लगेगा स्टूडेंट, आप उस मेथड से क्वेश्चन को कर सकते हैं। और अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें स्टूडेंट, कि जिससे मैं आप लोग के लिए जब भी नई वीडियो बनाऊं तो आप लोग के पास वो वीडियो आपके पास पहुंच जाए और वीडियो को देखकर आप क्वेश्चंस को समझ लें। आई होप स्टूडेंट कि आप लोग को ये क्वेश्चंस की वीडियो समझ में आएगा स्टूडेंट। और एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ कि इस कोविड-19 में आप अपने घर से बाहर नहीं निकलिए स्टूडेंट, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके स्टूडेंट।